हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टीरियल की बात करने जा रहे हैं वो है पेंडिंग ऑर्डर्स कैरी फॉरवर्ड। क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के समय अगर हम कंपनी स्प्लिट करते हैं तो जो ऑर्डर की लिस्ट हमारी पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट है, चाहे सेल्स ऑर्डर की पेंडिंग लिस्ट हो चाहे परचेज ऑर्डर की, तो स्प्लिट करने के बाद वो ऑर्डर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते और हमें उन ऑर्डर्स की डिटेल्स वापस सबमिट करनी है। अगर हमने कंपनी को स्प्लिट कर दिया है लेकिन इस टीरियल के अंदर आपको ये ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो आपको कंपनी स्प्लिट करते समय कैरी फॉरवर्ड ये बार बार ऑर्डर की वापस एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। उसका प्रोसेस इस टीरियल में देखते हैं। सबसे पहले टीरियल को लोड किया, मटेरियल को लोड करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे परचेज पेंडिंग परचेज ऑर्डर वाउचर कैरी फॉरवर्ड और पेंडिंग सेल्स ऑर्डर वाउचर कैरी फॉरवर्ड नाम का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें, यहाँ पे 2 परचेज और 1 परचेज ऑर्डर और एक सेल्स ऑर्डर की एंट्री की हुई है। ये परचेज ऑर्डर है, इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 ऑर्डर नंबर डाला और यहाँ पे मेरे आइटम की डिटेल्स मैंने सबमिट की। ये परचेज ऑर्डर मैंने कर दिया। इसी तरह सेल्स ऑर्डर भी एंट्री हो चुकी है। मान लीजिए इसके अंदर मैं इन्वॉइस की एंट्री करती हूँ, परचेज ऑर्डर की अभी इन्वॉइस की एंट्री हम करते हैं और मई में मैं एंट्री करती हूँ। मान लीजिए पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया, ऑर्डर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने ऑर्डर सेलेक्ट किया इसके बाद में यहाँ उसकी डिटेल आ गई। इसके 30 पीस है, मान लीजिए यही रेट है में, और इसके अंदर मैंने दे दिए 50 पीस यही रेट में। इसको मैंने मान लिया दे देते हैं 100 पीस इसी रेट में, ठीक है। अब इधर मान लीजिए CGST SGST वॉट जो भी लगाना है मैंने लगा दिया। बिल मैंने जनरेट किया, इस ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने एक बिल जनरेट किया है। बाकी की जो भी क्वांटिटी वो पेंडिंग में रहेगी। ऐसे ही मैं ये करती हूँ। तो एक सेल्स का इनवॉइस भी हम बना लेते हैं, ठीक है। ये सेल्स का इनवॉइस भी जब हम बनाएंगे तो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में, उसकी डिटेल्स मेरे पास आ गई। उसी रेट मैंने सेल्स का बिल बनाते हैं इधर, ठीक है। इधर मैंने सेल्स का बिल भी बना दिया है। अब इधर सेल्स का बिल बनाने के बाद में अगर हम इस ऑर्डर लिस्ट में जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट में जैसे परचेज ऑर्डर में जाते हैं, ऑल ऑर्डर्स मैंने कर दिया। देखिए ऑर्डर क्वांटिटी 200 की थी और 80 पीस का मैंने बिल बनाया, तो पीछे मेरी 120 का बैलेंस बचा है। इसी तरह मेरे यहाँ पे सेकंड वाला आइटम प्रिंटर उसके 300 का ऑर्डर है, उसमें से 100 का मैंने बिल बना दिया, तो 200 का मेरा बचा है। उसकी क्वांटिटी भी आ गई, उसका अमाउंट भी आ गया कि कितना मेरा जो बैलेंस है आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। ये जो अमाउंट आ रहा है ये लास्ट कॉस्ट के ऊपर आएगा। सेम की सेम चीज़ उसकी सेल्स ऑर्डर में भी आएगी। अगर सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट में हम देखें तो 400 पीस का ऑर्डर था, 200 पीस का 200 मेट्रिक टन का हमने ऑर्डर का बिल बना दिया, तो पीछे 200 का रिमेनिंग बैलेंस रहा। 13 रुपये के हिसाब से 26 लाख का उसका अमाउंट आता है। अब यहाँ इन ऑर्डर्स को अगर मैंने मान लो इस कंपनी को स्प्लिट करने जाते हैं हम, तो स्प्लिट करने की कंडीशन में ऑर्डर्स जो है वो मेरे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। स्प्लिट करने से पहले हमें इसको कैरी फॉरवर्ड करना होगा। तो यहाँ पे जाके ऑर्डर की जो भी लिस्ट है, जैसे परचेज ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड में गए थे, यहाँ पर परचेज ऑर्डर जो भी पेंडिंग होंगे वो सारे यहाँ लिस्ट में आ जाएंगे। तो हमें केवल उसको सेलेक्ट करके पोस्ट कैरी फॉरवर्ड वाले बटन को दबाना है। अब इस बटन को दबाते ही इधर आप एंट्री में देखें 1 अप्रैल 2023 की है, 1 अप्रैल 2024 को मैं यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ऑर्डर लिस्ट के अंदर वो आ जाएगा। से मेरी परचेज सेल्स की एंट्री में भी परचेज पोस्ट कैरी फॉरवर्ड वाला बटन दबाया, सो एंट्री मेरी पोस्ट हो चुकी है। मान लीजिए इस कंपनी को स्प्लिट करना है, तो अगर मैं अभी इसे स्प्लिट करूँगी तो हम मान लीजिए इसको जाके अभी स्प्लिट करना है। अभी इस कंपनी को स्प्लिट करते हैं, तो 4 चॉइस से इस कंपनी को स्प्लिट करने हम जा रहे हैं। ये स्प्लिट कंपनी डेटा मैंने क्लिक किया। इस कंपनी के 2 भाग हो जाएंगे अब, ओके। तो देखिए इस कंपनी के अब 2 पार्ट्स हो चुके हैं। मैंने स्प्लिट किया है इस कंपनी को। अभी पहली कंपनी जो है 4/21 से 31 दिन, तो 4/21 से लेकर 31/3 2 चॉइस तक है, और दूसरी कंपनी जो एक 7 चॉइस से आगे के लिए है। तो अब अगर हम पहली कंपनी में लॉगिन करते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ मेरे ऑर्डर की डिटेल्स के अंदर आप देखें मेरा सेल्स परचेज का ऑर्डर था, उसके बाद में पहले सेल्स फिर परचेज। इसके अंदर देखिए डिटेल्स बताएगा 1 2 3 4 ऑर्डर परचेज का, 200 पीस बिलेट्स और 300 पीस प्रिंटर, और बैलेंस है लेकिन नहीं ऑर्डर दिए, तो बैलेंस में 120 और 200 यहाँ पर क्वांटिटी है। वापस इस कंपनी में जाके देखते हैं। अब हम फाइनेंशियल पीरियड अपना चेंज करते हैं। अभी क्योंकि 24-25 में है हम, तो फाइनेंशियल पीरियड को चेंज करके सेकंड कंपनी में हम जाते हैं। अभी इधर सेकंड कंपनी में आप देख सकते हैं ऑर्डर क्वांटिटी 200 की थी और 300 की थी, और यहाँ पे 120 पीस का बैलेंस बचा है और 200 पीस का भी। तो हमारी ऑर्डर एक्चुअल क्वांटिटी ऑर्डर में कितनी थी और हमारा बैलेंस कितना बचा, यहाँ पे फिगर के सामने सब दिखा देता है, ओके। यही चीज़ अगर हम वहाँ पे जाके देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ परचेज ऑर्डर पेंडिंग लिस्ट के अंदर अगर हम जाके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑर्डर क्वांटिटी में भी बता रहा है और बैलेंस क्वांटिटी भी। तो इसमें पूरा डिटेल्स आ जाता है कि कितना ऑर्डर किया था, उसमें कितना बैलेंस आ रहा है, पूरी डिटेल साथ में पूरा ऑर्डर का एनालिसिस देता है, ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड करके बताता है जो एक्चुअली में वहाँ पे प्रीवियस ईयर में था। सेम परचेज ऑर्डर सेम सेल्स ऑर्डर में भी ऐसा ही फिगर दिखाएगा। अगर मैं सेल्स ऑर्डर में जाके देखती हूँ तो सेल्स ऑर्डर में भी यही चीज़ बताएगा। देखिए ऑर्डर क्वांटिटी 400 थी, 200 बैलेंस रहा है जो हमारा कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो इसको ट्रांजैक्शन भी हमारे सामने यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तरह से हमारे ये फॉरवर्ड वाला जो टैली है, हमने इस ऑर्डर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी अगर आप नॉर्मल टैली के अंदर कंपनी को स्प्लिट करते तो उस कंडीशन पे ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ओके। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।